Hello everyone, I am Rajni Bahuguna. I welcome you to Maths Easy. In previous video we learned about continuity and today we are going to learn differentiability. अवकलनीयता, right? अब जैसे कि differentiability, differentiation, continuity हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है. डिफरेंशिएशन में हमने ये पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन आता है उसी को हमने dy बाई dx कहा था, जिसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे. हम ये कहते हैं कि कोई भी दिया गया फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आ जाते हैं इक्वल. तो थोड़ा सा इसका हम रिवीजन कर लेते हैं. अगर हमारे पास फंक्शन है कोई f(x), y इक्वल्स टू fx, राइट, और हम इसका डिफरेंशिएशन चेक करना चाहते हैं किसी एक बिंदु a पर, तो हमने ये लिखा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका था वो ये था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी की तरह ही होगा. जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं दैट मीन हम लेफ्ट से देख रहे हैं. ओके, तो उसमें हम f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन h हमने लिखा था, राइट. और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता था, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी इसमें माइनस आएगा क्योंकि चेंज जो है नेगेटिव है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h. ओके, तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंशिएशन का देखा था कि कोई भी फंक्शन किसी एक बिंदु पे डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाते हैं इक्वल. ओके, और एक जनरल फॉर्म में हम इसको दिखाते कैसे थे, f डैश x भी दिखा सकते हैं या फिर dy बाई dx भी दिखा सकते हैं. अब मैं ये जनरल लिख रही हूँ. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर जगह तो हमें किस तरीके से लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये था हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, जिससे कि हमने साइन एक्स, कॉस एक्स और बहुत सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन निकाले थे. लेकिन अब हमें वो सारे फॉर्मूलेस हो जाने चाहिए याद. अगर आपको ये फॉर्मूलेस याद नहीं है तो आप पहले इन फॉर्मूलेस को याद कीजिए, तभी हम 12th में डिफरेंशिएशन कर पाएंगे. ओके, अब एक चीज और है, डिफरेंशिएशन dy बाई dx हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि होता क्या था. ये अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो ये किसी एक जिस भी पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे ये टेंजेंट का स्लोप हुआ करता था tan थीटा. ओके, तो यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है हमारे पास कि अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तभी उसके उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा. अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन उल्टा हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. मॉड एक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ग्राफ इसका मॉड एक्स का बनता है. ओके, तो ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है, ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस होता है, जीरो पे भी कंटिन्यूअस होता है. लेकिन अगर जीरो की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं इस पे, तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है. तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल. अगर कोई फंक्शन हमारा सातत्य है तो वो अवकलनीय होगा या नहीं होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन वो अगर अवकलनीय है तो वो सातत्य तो जरूर होगा ही होगा. ओके, अब ये तो था हमारा क्लास 11th का रिवीजन. अब आ जाते हैं जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th में, चेन रूल या फिर श्रृंखला नियम. उसको हम समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, डिफरेंशिएशन करना है. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उससे पहले आप सारे फॉर्मूले कर लीजिए याद. ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल या फिर श्रृंखला नियम. ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि चेन बनी हुई है, एक श्रृंखला बनी हुई है. यानी कि हम कब इसको लगाते हैं, जब हमारे पास फलन के अंदर फलन होता है. ठीक है, कंपोजिट फंक्शन टाइप का होता है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है. इसको हम एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि चेन रूल हमने लगाना कैसा है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ. जैसे कि y इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ओके, अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है. अब देखो साइन एक फंक्शन है, दूसरा इसके अंदर एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x. अब डायरेक्ट तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती हूँ. अगर ये सिंपली क्या होता है, y इक्वल टू साइन एक्स होता है, ये पूरा ना होके सिंपली साइन एक्स होता, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो मुझे आता है.
कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, तो यानी कि ये इसका अंदर का फंक्शन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो करना क्या होता है, जो चीज आपको लग रहा है कि उसकी जगह अगर सिंपली एक्स होता तो आप इसको डिफरेंशिएट कर पाते, तो इसको आप ले लीजिए एक नया वेरिएबल, एक नया आप इसको चर ले लीजिए u। सपोज हमने इसको ले लिया u, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमने ले लिया u। जैसे हम इसको u लेंगे, अब हम इस जो इक्वेशन नंबर 1 जो हमें दिया गया था, इसको हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू साइन u, राइट। ये साइन u आपके पास आ गया, u इक्वल टू ये आ गया। अब आप इसको देखो, अब y किसका फंक्शन बन चुका है, u का। तो यानी कि y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं, u बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी हम इजीली कर सकते हैं, 2x का भी डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, u फंक्शन बन गया x का, यानी कि हम निकालेंगे du अपॉन dx। u को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या फिर u को x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और यहाँ पे 2 का तो कुछ नहीं होगा, x का हो जाएगा 1, तो ये आ गया 2x प्लस 2। और यहाँ हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy अपॉन du कितना आ गया हमारे पास, साइन u का क्या होता है, cos u। अब हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या था, बेसिकली dy अपॉन dx। करना तो हमें इसे डिफरेंशिएट है ना, y x का फंक्शन था, तो हमें निकालना था dy बाई dx। अब जो ये निकाले हमने, इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। आप देखो जरा कैसे, dy बाई du है, ये du बाय dx है। तो ये आप देखा जाए तो du से du हटेगा, लेकिन काटना आपको बिल्कुल नहीं है, कैंसिल का निशान आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और ये अल्टीमेटली आपके पास dy बाई dx आ जाता है। यानी कि ये जो दो आंसर्स आपने निकालने हैं, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू कॉस u। लेकिन लास्ट में आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल आपने लिया है उसको फाइनली आपको x में कन्वर्ट करना है। u बराबर था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एट द एंड जो आपका आंसर आ रहा है उसमें u की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको आपने किस तरीके से किया, चेन रूल से आपने इसको सॉल्व किया या फिर श्रृंखला नियम से। इसी के बेसिस पे अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो लेट अस डू द एक्सरसाइज 5.2। अगर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो बिल्कुल सिमिलर जो मैंने एग्जांपल लिया है उसी की तरह है, लेकिन हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 तो इजीली कर सकते हैं, बिकॉज सेम है जैसे मैंने किया। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से कर लेती हूँ। y इक्वल्स टू है cos साइन x। अब देखो cos के अंदर साइन है, फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन है, तो अगर cos x का डिफरेंशिएशन करना होता तो वो तो मुझे आता है, लेकिन cos के अंदर साइन भी है, तो साइन x को मैं क्या ले लूंगी, एक नया वेरिएबल u। ओके, तो उसके हिसाब से y इज इक्वल्स टू यह हो जाएगा cos u। अब करना वही है, इस y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई du, cos का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस साइन u, राइट, और ये हो जाएगा du बाय dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, जैसे हम अभी किया ही था हमने। अब dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, निकालना तो हमें dy बाई dx है ना, तो वो हो जाएगा dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे dy अपॉन du आ रहा है माइनस साइन u, और ये आ रहा है cos x। लास्ट में u को x में कन्वर्ट ना करना ना भूलें, u इज इक्वल टू है साइन x, तो यहाँ पे देगा माइनस साइन x cos x, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जैसे चेन रूल आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो एक शॉर्टकट तरीका भी मैं बता दूंगी, जिसमें इतना लंबा हमें नहीं करना होगा, क्योंकि बाद में जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो लॉन्ग आएंगे, तो उसमें हम इतना टाइम इसी में लगा देंगे। तो एक ही स्टेप में किस तरीके से चेन रूल लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप कीजिए, ये है साइन, सिंपल सा है साइन ax प्लस b। अब इसी में आपको बताते हैं शॉर्टकट तरीके से कैसे हमें इसे करना है, ठीक है। इसको आप ले लीजिए y, डायरेक्ट अब हम करेंगे, देखो कैसे करेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे। अब सबसे पहले जो मैंने कहा था कि आपको जिसको u लेना है, जिसको अपने दिमाग में x लेना है, तो ax प्लस b को आप अपने दिमाग में x मान लीजिए।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यानी कि पहले हम बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन को हमने इस पूरे को ए एक्स प्लस बी को अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए हमने एक्स ले लिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, यानी कि ये आ जाएगा एक्स, तो यही है ना आपका। उसके बाद जिसको आपने अपने दिमाग में एक्स माना है, अगर वो एक्स नहीं है तो उसको दोबारा से करेंगे आप डिफरेंशिएट और इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि आप डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी को, तो एक्स का हो जाएगा 1, ये आ जाएगा ए, और बी का हो जाएगा 0, राइट। तो ये आपने सिंगल स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। एक और सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी इस तरीके के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो जहां फंक्शन के अंदर फंक्शन तो हो लेकिन अंदर जो है लीनियर हो, लीनियर मतलब एक्स की पावर खाली 1 हो, 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, 2x, जैसे जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें x स्क्वायर लिया था, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल x की बात कर रही हूँ। तो डिफरेंशिएशन में जो x का गुणांक होता है, आगे से कोफिशिएंट होता है, वो सिंपली मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इससे शॉर्ट तरीके से आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा कि जब ये लीनियर होता है तब की मैं बात कर रही हूँ। लीनियर मतलब खाली x सिंगल, इसकी पावर 1 होती है, तब जो उसका गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है सेक के अंदर 10 है, 10 के अंदर रूट है। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शंस हैं, तो इसमें चेन रूल लगाने में और आपको आनंद आएगा। तो देखो कैसे करना है। मैंने क्या कहा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे मालूम है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, राइट। तो हमने क्या करना है, सेक एक्स को इस x, ये जो x पूरा अपने दिमाग में इसको थोड़ी देर के लिए x ले लेना है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कहा सेक एक्स 10x, राइट। हमने क्या करा, इसको पूरा अपने दिमाग में x लेके डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन लिखना वही है, ठीक है। सेक एक्स 10x, ये बाहर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका। अब अंदर क्या करना है, अंदर फंक्शन क्या है, 10 रूट एक्स। अब 10 रूट एक्स है ना, लेकिन आप इस रूट एक्स प्रॉब्लम करोगे तो इसको फिर से अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए x ले लो। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो उसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब इस 10 का भी डिफरेंशिएशन हो गया, बचा क्या, रूट एक्स। अब रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएशन तब तक करते चले जाना है जब तक कि जिसको हम x अपने दिमाग में ले रहे वो x ही नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने पहले सेक का किया, इस पूरे को x रखा, अपने दिमाग में डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने ये x था तो नहीं हमारा एक्चुअल में, तो इसको फिर से हमने डिफरेंशिएट करना है। 10, इसको हमने अपने रूट x को अपने दिमाग में x लिया, 10x का डिफरेंशिएशन किया, फिर अब रूट x को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि अब सिंपल ये x हो चुका है। रूट x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 में यहाँ लिख देती हूँ, और रूट x भी हम यहाँ आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंगल स्टेप है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप जो है इसको इजीली कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर हम वैसे करते जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते तो हम क्या करते, y इक्वल्स टू हमें दिया गया था सेक 10 रूट एक्स, तो हम इस पहले क्या करते, इसको u ले लेते हैं, तो ये होता y इक्वल्स टू सेक u, राइट। अब ये तो इजीली डिफरेंशिएट हो जाता। अब u इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 10 रूट एक्स, फिर से ये रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो हम रूट एक्स को ले लेते हैं v, एक नया वेरिएबल, और यहाँ पे ये हो जाता u इक्वल्स टू 10v। ये मैं लंबा मेथड बता रही हूँ, ठीक है। दोनों मेथड से जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कीजिएगा, राइट। ये हमने कर दिया। अब हमारे पास उसमें 2 ही स्टेप आ रहे थे, अब इसमें 3 स्टेप आ रहे हैं। देखो आपको करना क्या, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ओके, और फिर u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से आप निकालिए dy/du। सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x 10x, तो यह रहेगा सेक u 10u, राइट। और यहाँ पे अब आप इस u का v के रिस्पेक्ट में कीजिए, du/dv। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे आप इसको करिए x के रिस्पेक्ट में, dv/dx, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, राइट। तो 1/2 रूट एक्स आ गया आपके पास। अब ये क्या करना है आपको, dy/dx में ये तीनों का कर देना है मल्टीप्लाई। देखो dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx, इन तीनों को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। और याद रखिएगा
कि आपने u की जो वैल्यू है वही रखनी है, तो डायरेक्ट रख देती हूँ मैं। सेट u 10u है तो u की वैल्यू ये थी, ये रख दे रही हूँ मैं। u की वैल्यू क्या थी 10 रूट एक्स, तो ये रहेगा सेट 10 रूट एक्स, u की वैल्यू पुट करिए ऐसी 10 रूट एक्स, ये आपने लिख दिया। ये आता है आपके पास सेक स्क्वायर v, v की वैल्यू आप पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या है रूट एक्स सेक स्क्वायर v यानी कि रूट एक्स, और ये आपके पास आया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको आप अलग से लिखिए। सॉरी शायद मैंने पहले वाले जो सॉल्व किया था रूट एक्स ऊपर लिख दिया था, तो उसको वो मिस्टेक है लिख दिया, उसको ठीक कर लीजिएगा, वो नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे। जब मेरे हिसाब से तो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो सिंगल स्टेप वाला ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, अब इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में भी कुछ नहीं है, इजी है। 5 साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। अब देखो इसमें अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। ये मैंने क्या बताया था कि जहां अगर लीनियर हो तो वो आप डायरेक्टली उसका कोफिशिएंट सिंपली मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंशिएशन का कोशेंट वाला रूल लगा देते हैं। क्या कहता है कोशेंट रूल कि इसका अगर आप dy, ये y है, अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो नीचे होता है हर उसका स्क्वायर कर देते हैं आप, यही करते हैं। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज आता है, नीचे का हर जो होता है वो उसी तरीके से लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो ऊपर अंश है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर लगता है माइनस, राइट। फिर इस समय उल्टा हो जाता है, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर का, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का, राइट। ये हो जाएगा आपके पास। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगा, डायरेक्टली हम करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स का करेंगे 1, बी का 0, तो ए आ जाएगा, ए यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, माइनस इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और ये सी जो ये है ये यहाँ आ जाएगा, और अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। तो चेन रूल भी लगा इसमें, क्वोशिएंट रूल भी लगा, जो हमने क्लास 11th में सीखा था, u अपॉन v वाला। ओके, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दोनों रूल लगाने हैं, प्रोडक्ट भी लगेगा और चेन भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखो, इसमें अगर हम अलग अलग निकालते तो लिखने में हमें बहुत टाइम लगता है, अगर आप शॉर्टकट सिंगल स्टेप वाला करोगे तो इजी हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन भी है और मल्टीप्लीकेशन में भी है, तो यानी कि इसमें गुणा वाला नियम भी लगने वाला है और श्रृंखला नियम भी लगने वाला है। तो क्या होता है, अगर ये y बराबर है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक बार एक फंक्शन ऐसा ही रहता है, दूसरे का हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, फिर क्या होता है, उल्टा होता है, साइन स्क्वायर प्लस आता है बीच में, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे ही रहता है, और कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब हो जाता है। अब इसको कैसे करें हम देखो, अब इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो कॉस एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहने वाला है। अब इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है एक फंक्शन तो है साइन स्क्वायर, अब हम इसमें डायरेक्ट साइन एक्स का नियम नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्क्वायर भी है, पहले आपको ये पूरा का पूरा साइन का स्क्वायर इसको एक्स मानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, यानी कि इस पूरे के पूरे को एक्स मान के उसका स्क्वायर लेके आपको क्या करना पड़ेगा 2x, 2 साइन एक्स की पावर 5। अब इसको आपने एक्स माना था ना, साइन एक्स की पावर 5 को, अब फिर से उसको अपने दिमाग में लिखोगे साइन एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 को एक्स मानोगे आप, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर 5 आ गया। अब एक्स की पावर 5 बचा, एक्स की पावर 5 तो फिर से करोगे आप, तो 5 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। आया समझ में कैसे करा, पहले हमने इसको साइन एक्स की पावर 5 को ऐसे लिखा, इस पूरे को x माना अपने दिमाग में, जब इस पूरे को x माना तो ये आया 2x।
ठीक है। अब 2x तो आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन x, इस x की पावर 5 को अपने दिमाग में x मानोगे तो साइन x का क्या होता है cos x। अब फिर लास्ट में x की पावर 5 बचा, उसको डिफरेंशिएट करना है तो 5x की पावर 4, इस तरीके से आपने करना है। प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर x की पावर 5 तो एज इट इज रहा, इसका देखो कैसे करोगे, cos इस x क्यूब को x मानोगे अपने दिमाग में, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो साइन x की पावर 3 आ गया, और x की पावर 3 का फिर से होगा तो 2x², ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया इसका। तो देखो ये है कि आपको मिक्सचर ऑफ रूल्स भी लगाने हो सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वोशिएंट रूल भी लगाया, चेन रूल भी लगाया, इस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल भी लगाया और चेन रूल भी लगाया। तो इसलिए अगर आप शॉर्टकट वाला तरीका करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नहीं करा रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल्स भी आप जरूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स करने भी बहुत जरूरी हैं। राइट, ये आपके पास है cot x²। अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। देखो इस 2 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो dy/dx निकालेंगे, 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट आप जानते हैं वैसे ही रहता है। अब देखो cot x² का अंडर रूट है, तो इस पूरे को अपने दिमाग में मान लो x, यानी कि रूट x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अभी हमने किया था, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। cot x² को मैंने अपने दिमाग में x ले लिया, रूट x का करा 1/2 रूट x होता है, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको फिर से रूट x का तो डिफरेंशिएशन कर लिया आपने, अब x माना क्या था आपने cot x², तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, माइनस cosec x cot x, ठीक है। लेकिन x इस समय मैंने किसको माना x² को, फिर यानी कि इसका मतलब x² का फिर से डिफरेंशिएशन होना है, दैट इज 2x, और इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इसकी पावर 1/2 करके इससे सब्ट्रैक्ट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे कर लेना है cot x² की पावर 1/2, और 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई भी कर लीजिए इसको, माइनस आ जाएगा cosec x² हो जाएगा, यहाँ cot x² का रूट बचेगा और साथ में 2x, दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व ऑलमोस्ट कर ही दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर ही देती हूँ। चलो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, सिंपल एक स्टेप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप कैसे करेंगे, y = दिया गया है cos रूट x, ठीक है, रूट x को अपने दिमाग में x लीजिए, तो क्या हो जाएगा cos x का होता है माइनस साइन x, फिर रूट x का दोबारा कर लीजिए 1/2 रूट x, दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन दिया गया है मॉड की फॉर्म में। ओके, मॉड की फॉर्म में फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आपको f(x) = mod of x-1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करते हैं, और आपको ये बताना है कि x = 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कैसे बताएंगे आप डिफरेंशिएबल? हम जानते हैं कि मॉड फंक्शंस कंटिन्यूअस तो होते ही हैं, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो हमारे बराबर नहीं आने चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं, फॉर्मूला भी हमने लिखा ही था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a की जगह 1 है तो 1 माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब देखो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो जैसे हम जानते हैं मॉड x कैसे डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए माइनस x when x is less than 0 and it is defined as x when x is greater than equal to 0, राइट। तो यहाँ पे ये है, तो इसको इस तरीके से आप उल्टा लिखेंगे, माइनस लगा देंगे आगे, तो ये देगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस एच, राइट। माइनस f1 1 पे तो ये 0 ही आ रहा है, देखिए 1 माइनस 1 0 अपॉन माइनस एच। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस एच अपॉन माइनस एच, यानी कि एच से एच कैंसिल, आंसर इज -1।
ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 आ गया, समझ आ गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एच हो गया, प्लस एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल होगा, -1 इज द आंसर। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं अब हम इसी के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h, राइट। अब 1 प्लस एच, या जब इसकी वैल्यू होगी 1 से बड़ी तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, यानी कि आप x माइनस 1 की फॉर्म में ही आप इसको लिखोगे, तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 1, और ये f1 तो 0 ही आ रहा है, ओके, अपॉन h। अब 1 से 1 कैंसिल, h अपॉन h 1 आ गया। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है। इसका मतलब दिया गया फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, या अवकलनीय नहीं है। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore the given function is not differentiable। इसलिए दिया गया फलन अवकलनीय x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अवकलनीयता चेक करनी है कि है या नहीं है। इसमें आपको बॉक्स फंक्शन दिया गया है। ये सारे फंक्शंस आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, चाहे बॉक्स फंक्शन हो चाहे मॉड फंक्शन हो। आपको याद होगा कि बॉक्स फंक्शन क्या हुआ करता था। बॉक्स फंक्शन ये कहता है कि हमें खाली इंटीजर वैल्यूज चाहिए, पूर्णांक हमें मिलेंगे। अगर आपको याद हो क्या था बॉक्स फंक्शन, इसको हमें x इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है एंड x इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है। 1 पे मैं चेक करूंगी, 2 पे एज अ होमवर्क आप चेक कीजिएगा। बॉक्स फंक्शन थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन दे देती हूँ कि क्या था बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन ये कहता था कि अगर इंटीजर पार्ट हमें लेना है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे बड़ा पूर्णांक आपको जो मिल जाता है। सपोज ये 1.2 है तो इसकी वैल्यू 1 आती थी। अगर ये 1.999 भी है तब भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि हमें सिर्फ इंटीजर वाला भाग लेना होता है इसमें, राइट। तो ये अगर आपको याद आ गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो हमें इसे 1 पे चेक करना है, 2 पे आप खुद कीजिएगा जैसे मैंने बोला। तो 1 पे चेक करने के लिए हम इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट वही फॉर्मूला h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। तो देखते हैं क्या आता है। अब देखो 1 माइनस एच यानी कि 1 से छोटी हो रही है वैल्यू ना। 1 माइनस एच, अगर मैं से मैं थोड़ा सा पार्ट भी हटा दूंगी तो वो 0 आएगा। माइनस f1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 पुट करूंगी तो 1 ही आएगा, अपॉन माइनस एच आ रहा है, ठीक है। अब h की वैल्यू यहाँ अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो सम डेफिनेट वैल्यू अपॉन 0, तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि कोई नंबर के नीचे अगर मैं 0 से डिवाइड देती हूँ तो वो इन्फिनिटी आता है। अब ऐसे ही मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेती हूँ उसका। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। अब अगर इसमें छोटी सी वैल्यू मैं ऐड भी कर देती हूँ, 1 से 1.111 भी करूंगी तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। और f1 तो 1 है ही अपॉन h, तो ये क्या आ रहा है 0 अपॉन h, राइट। लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h, और 0 के नीचे अगर कोई वैल्यू होगी तो आंसर आता है 0। तो ये आपका इन्फिनिटी आ रहा है, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन हमारा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। आप ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore fx is not continuous, not differentiable at x equals to 1, या फिर दिया गया फलन fx अवकलनीय नहीं है x बराबर 1 पर। तो इस वीडियो में हमने सॉल्व करी एक्सरसाइज 5.2। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।